सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका 9th सिविक्स की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन संस्थाओं का कामकाज पर चल रहे थे, जो कि हमारा लास्ट लेसन है सिलेबस का। देखिए, इसमें हमने देखा कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, तभी देश का शासन चलता है। तो आज उसी कड़ी में हम आगे चलते हुए जानेंगे राज्यसभा के बारे में। देखिए, राज्यसभा भारत का संसद का एक स्थायी सदन है। इसमें 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, जिनमें से कि 12 का चयन 12 को नामांकित राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों, कला, संगीत, शिक्षा या खेल के क्षेत्र में उन्हें नामित किया जाता है। उसके अलावा हम राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता है उसके बारे में जानेंगे। राज्यसभा के पास क्या क्या शक्तियां हैं उसके बारे में जानेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा जो सदस्य हैं उनके चयन कैसे होता है, उस सब के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, संस्थाओं का कामकाज भाग 2। 9th सिविक्स लेसन 4, संस्थाओं का कामकाज भाग 2। पहले भाग में हमने राज्यसभा तक देखा कि राज्यसभा, भारत की राज्यसभा जो है, भारत लोकतांत्रिक देश है, तो राज्यसभा जो है ऊपरी सदन है। वर्तमान समय में इसमें 245 सदस्य हैं। जो 12 सदस्य हैं वो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई खेल के क्षेत्र में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है उसके लिए, और बाकी सदस्यों का चुनाव होता है और ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। और जो क्योंकि ये एक स्थायी सदन है, मतलब कभी समाप्त नहीं हो सकता। जैसे लोकसभा तो हर 5 साल के बाद विघटित हो जाती है और नया चयन होता है, लेकिन राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है। तो हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य, हम मान लेते हैं कि कुल 90 सदस्य हैं, तो 1/3 मतलब 30 सदस्य हर 2 साल पर बदल जाते हैं, उनकी जगह नए आ जाते हैं, पुराने वाले चले जाते हैं। तो इस तरह से रोटेशन चलती रहती है, लेकिन स्थायी सदन है, इसलिए राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। चलिए आगे हम देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 84 में लिखा गया है कि संसद की सदस्यता के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं, जो राज्यसभा का सदस्य है उसमें ये अहर्ताएं होनी चाहिए। सबसे पहली, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्वाचन सूचियां जारी की जाती हैं उसमें उसका मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। उससे आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई हों। अब हम देख लेते हैं राज्यसभा की शक्तियां क्या क्या हैं। देखिए, जो राज्यसभा है एक परिसंघीय सदन होने के नाते उसे कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं। सबसे पहली, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष का बिल बनाने का हक इसे दिया गया। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन होगा तो 2/3 बहुमत से ये उसका गठन कर सकते हैं। अनुच्छेद 67 व उपराष्ट्रपति को हटाने वाला प्रस्ताव भी राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। तो ये 3 विशेष शक्तियाँ इसके पास हैं। सबसे पहला, राज्य सूची के विषय पर 1 साल के लिए बिल बनाने का हक, नई जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसे लाने का हक, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाना है वो भी इसी में होता है। चलिए
अब हम इसका संसदीय स्वरूप देख लेते हैं। राज्यसभा का गठन ही राज्य परिषद के रूप में संविधान के संघीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व देने के लिए किया गया है। राज्यसभा के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य बन सकते हैं, जिससे संघीय स्तर पर निर्णय लेने में राज्य का प्रतिनिधित्व होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन और महाभियोग तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में समान रूप से भाग लेने का इन्हें अधिकार होता है। अनुच्छेद 249 और 312 भी राज्यसभा के संघीय स्वरूप और राज्यों का संरक्षक के रूप में उभरते हैं। संविधान संशोधन बिल पर भी पृथक इसके द्वारा 2/3 सदस्यों द्वारा पास होना चाहिए। अगर कोई ऐसा बिल है संविधान संशोधन का, संसद की स्वीकृति चाहने वाले सभी प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा पारित होने जरूरी होते हैं। तो ये इसके कार्य हैं राज्यसभा के, कि किसी भी प्रकार के संविधान के संघीय स्वरूप को प्रतिनिधित्व देने के लिए, उसके अलावा कोई भी निर्णय होगा, कोई भी बिल लाया जाएगा तो राज्यसभा से भी पास होगा, तभी वो अध्यादेश बनेगा। चलिए आइए अब हम जानते हैं लोकसभा के बारे में। देखिए, जो लोकसभा है वो संसद का निचला सदन है। संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। लोकसभा सार्वभौमिक विशेषाधिकार, मतलब लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव हम लोगों द्वारा ही किया जाता है। जितने भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर हैं, जिनका मतदाता सूची में नाम है, वो इलेक्शन वाले दिन वोट डालकर लोकसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसके सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। 430 तो राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसकी जो अवधि है वो 5 साल की है, लेकिन समय से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है, क्योंकि आजकल जो सरकारें हैं वो गठबंधन द्वारा बन रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गठबंधन तब किया जाता है जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत चुनाव में ना प्राप्त हो, वो दूसरे दलों के सहयोग से सरकार बनाता है। अगर वो दल अपना सहयोग वापस ले लें तो वो सरकार, लोकसभा भंग हो सकती है समय से पहले भी। तो ठीक है, वैसे तो इसकी अवधि 5 वर्ष है, परंतु समय से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। चलिए अब हम जान लेते हैं लोकसभा के कुछ अधिकारों के बारे में। देखिए, लोकसभा का क्या अधिकार है। सबसे पहला, किसी भी कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है। अगर दोनों में कोई मतभेद हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जरूरत है, लेकिन जो लोकसभा का फैसला होगा वो मान्य हो जाता है, क्योंकि इसके सदस्यों की संख्या अधिक है। दूसरा, जितने भी धन से संबंधित विधेयक हैं, मतलब कोई कर बढ़ा रही है सरकार या कोई घटा रही है, जितने भी पैसों से संबंधित विधेयक हैं वो लोकसभा में ही लाए जाते हैं। और लोकसभा से पारित किए गए किसी कानून को राज्यसभा, पास किए गए किसी बिल को राज्यसभा केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, लेकिन उसे या तो वो सुझाव दे सकती है या उसे पारित कर कर वापस भेजना पड़ता है। तीसरा जो इसका कार्य है वो है, लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा का बहुमत हासिल हो। तो ये लोकसभा की कुछ शक्तियाँ हैं। ये आपकी बुक में आपको लोकसभा की एक दिन की कार्यवाही का चार्ट दिया गया। देखिए कैसा होता है लोकसभा का एक दिन। जो 11 से 12 बजे तक का समय है वो मंत्रियों से प्रश्न पूछने का होता है, उसे हम प्रश्नकाल भी कहते हैं। प्रश्न लिखित या मौखिक किसी भी रूप में हो सकते हैं। 11 बजे प्रश्नकाल, कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी उनका सदस्य सरकार से प्रश्न पूछ सकता है किसी भी विषय पर उनके मंत्रियों से।
जो 12 बजे है वो सरकारी दस्तावेज पर चर्चा के लिए रखा जाता है समय, चर्चा का समय, किसी भी बिल पर, किसी भी अन्य कार्य पर। तो इस तरह से काम अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।